Prime Minister of the Republic of India. आप भी मोदी जी से मिलने गए हैं और आज का दिन बड़ा हंगामा खेज रहा उनका। इस वक्त मोदी जी कांग्रेस में स्पीच दे रहे हैं। यहाँ पे लोगों को लगाया हुआ है कि आपने ना बस रोटी के पीछे भागना है, और बाहर वो रोटी से आगे वो बहुत उनका काम है टेक्नोलॉजी के अंदर। फिर उनकी ब्रेन वाशिंग ही बड़ी डिफरेंट हो रही है। यहाँ पे हमें बस बेसिक नेसेसिटीज़ के पीछे लगाया हुआ है और हम उसी के पीछे उलझे हुए हैं। हमें पता ही नहीं है हमारा हक क्या है। हमें वाकई में नहीं पता हमारा हक क्या है, हमने क्या लेना है। जब भी मुश्किल वक्त आया, जब बांग्लादेश में हमारी फौज ने हथियार फेंके तो कौन आया? सियासतदान ही आगे आए ना, अपने ऊपर बोझ लिया। कारगिल में जब हारे, नहीं शुरू सियासतदान ने नहीं किया। नहीं ब्लेम बिल्कुल आप कर लें डिबेट। जहां कभी इजराइल की पोजीशन होती थी, आज वही भारत की यूएस रिलेशनशिप में बनती जा रही है। वो इसलिए आवाज उठा रहे हैं क्योंकि वो कर सकते हैं कि भाई हम आगे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। वो इस काबिल बन चुके हैं, हम इस काबिल ही नहीं है। हमें खुदा ना खास्ता थोड़ा सा कुछ हो जाए, सैलाब आ जाए, हम खुद मोहताज होकर बैठ जाते हैं। तो फिर जो नरेंद्र मोदी इस काबिल हैं तो वो कर रहे हैं। बाकी हमारे इस तरह के हालात आजकल है ही नहीं। हम अपने नौजवानों की हेल्प नहीं कर पा रहे हमारी हुकूमत यहाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों यूएस कांग्रेस में नरेंद्र मोदी जी का भव्य स्वागत किया गया है। और दोस्तों जब नरेंद्र मोदी जी यूएस कांग्रेस में गए तब तालियों की गड़गड़ाहट से जो है वो पूरा यूएस कांग्रेस जो है वो गूंज उठा था। दोस्तों ये सब देखकर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जलन लग रही है। और दोस्तों इसीलिए पाकिस्तानी जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखकर उनको अंदर से ही तड़प आ रही है। और दूसरी तरफ जो हमारे कुछ अपोजिशन के लीडर हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाना है, उनको भी ये चीज़ बुरी लग रही है। लेकिन पूरी दुनिया में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का रुतबा बढ़ रहा है और उनके साथ साथ भारत का जो रुतबा है वो दोनों बढ़ रहा है, उससे आने वाले दिनों में जो इंडियन है उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसी चीज़ की वजह से आज भारतीय जो है वो अपने आप पे गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे पास नरेंद्र मोदी जी जैसा एक स्ट्रॉन्ग लीडर जो है वो है, जो हमारे देश को आगे बढ़ा रहा है। और दोस्तों नरेंद्र मोदी और भारत की इज्जत कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका से लेकर बड़े बड़े जितने भी देश हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी को बॉस भी कहा है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पे क्या बात कर रही है। सर बहुत से आपको देखने वाले और आपको सुनने वाले पूछ रहे थे कि आप भी मोदी जी से मिलने गए हैं और आज का दिन बड़ा हंगामा खेज रहा उनका, क्या कहेंगे आप? देखें, मैं खुद तो मोदी जी से नहीं मिला, लेकिन मेरे कई दोस्त जो हैं, बहुत जो करीबी दोस्त जो सुबह शाम जिनके साथ इकट्ठा होता हूँ, वो वहां मिलने गए थे। और हमारे जो एम्बेसडर साहब हैं, तरनजीत संधू साहब हैं, जो वो आज उन्होंने बड़े अच्छे रंग की पगड़ी पहनी हुई थी, व्हाइट हाउस में खड़े थे। और मैं समझता हूँ उनका जो दौरा है बड़ा सक्सेसफुल जा रहा है। मैं मिले जुले जज्बात इसलिए हैं कि एक तरफ हमारा जो हमारे पड़ोस में हमारे जो बहन भाई हैं वो इतनी तरक्कियों पर है, और दूसरी साइड पे हमारा आज कभी बेंच टूट रहे हैं, कुछ टूट रहा है, तो हमारे जो है वो ठीक नहीं है, उस पर अफसोस होता है। मिले जुले से जज्बात हैं। लेकिन ये कि मैं बड़ा खुश हूं, बल्कि डिटेल बताना चाहूंगा आपको। एक तो मौसम जो है वो 3-4 दिन से बारिश है बिल्कुल। आज अभी जो हम बात कर रहे हैं, इस वक्त मोदी जी कांग्रेस में स्पीच दे रहे हैं। उससे पहले डायस्पोरा इकट्ठा था व्हाइट हाउस के अंदर, छतरियां थी, बारिश हो रही थी। मोदी जी ने कल जो है एक तो यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे, जिसको योगा डिप्लोमेसी का नाम दिया जा रहा है, कि उन्होंने योगा वहां पे किया। बहुत बड़ी बात है, बड़ी तादाद में लोगों ने इकट्ठे योगा किया, एक्सरसाइजें की। और खासकर योगा जो है मैं समझा जाता है हमारे ईस्ट की, भारत की, ये हमारे एक हमारा एक खसूसी चीज है, उसको इंट्रोड्यूस कराना, पूरी दुनिया को दिखाना बहुत बड़ा आनर है मेरे ख्याल में। उसके बाद एंड्रयू एयरफोर्स बेस पे उनका त्यारा लैंड किया, आए वहां पे। और जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है जो उन्होंने की, मैं समझता हूँ उस पर दुनिया ने बहुत ज्यादा उसको अप्रिशिएट किया। साइंस फाउंडेशन ने एक प्रोग्राम रखा हुआ था, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके हवाले से उन्होंने बात की। उसमें स्पीच में उन्होंने खासकर एक लफ्ज इस्तेमाल किया है कि पाइपलाइन ऑफ टैलेंट, कि हम टैलेंट प्रोवाइड करेंगे अमेरिका को। और इस वक्त जो भारत है उसमें जो नई जनरेशन की यूथ पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। उसको कहा जाता है कि इन्होंने इसको बल्कि नाम दिया स्किल इंडिया मिशन, कि हम स्किल्ड लेबर प्रोवाइड करेंगे।
10 मिलियन यूथ है इस वक्त भारत में, और वो आएंगे, उनके बारे में उन्होंने बातें की। और बिलखसूस इसी हवाले से बात करना चाहूंगा कि इन्हीं के मोदी जी किसी ट्रिप के दौरान इस वक्त जो हमारे भारतीय डायस्पोरा है जो आते हैं यहाँ पे H1B वीजा पे, उनको डिफिकल्टीज है, उसकी ईजमेंट के लिए भी जो है वो कोई अनाउंसमेंट होगी, ये भी सुनी जा रही है यहाँ पे बात। और उसमें L वीजा जो है, पहले मैं बताना चाहूंगा कि H1B वीजा के ऊपर लोगों को जब अपनी टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट खत्म होती है तो भारत जाना पड़ता है। वहां जाके कोविड के बाद जो कौंसल जनरल और वीजे के चक्कर हैं उसमें बहुत देर लग जाती है, फैमिलियां यहाँ होती हैं, बड़ी दुश्वारियां हैं। तो उसमें कोई बहुत बड़ा ऐलान करेंगे कि भारतीय जो हमारे आते हैं वहां से काम करने के लिए लोग, उनके लिए आसानियां पैदा की जाए। मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत बड़ी बात होगी। उसके बाद मोदी जी की मुलाकात हुई है जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, उनके लोगों से मुलाकातें हुई हैं। उसके बाद जी का जो सीईओ था उससे मुलाकात हुई उनकी। और तेजा जहाजों के जो इंजन बनाने के जो डील चल रही है, यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा अभी तक सिर्फ दुनिया के 4 कंट्रीज हैं जिनके पास जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद है, और उसमें इंडिया विल बी द नेक्स्ट 5th वन। बहुत बड़ी बात मैं समझता हूँ। उसके बाद ये है कि आपस में गिफ्ट्स जो है, डिप्लोमेटिक गिफ्ट्स जो हैं, उसका तबादला हुआ। जो आपकी भी घड़ियां होती थी, आपकी भी चीजें हैं, तोशा खाना, आपको तो बहुत याद है वो सारी चीजें, बल्कि लोगों को ज़बानी लिस्ट याद है जो पाकिस्तान जाते थे गिफ्ट, वो किस तरीके से घूम के दुबई में पहुंच जाते थे। तो मैं चाहूंगा कि आपके देखने वालों को वो भी बताऊं कि वो गिफ्ट क्या थे। इसमें मोदी जी ने एक उनको चप्पलों का बॉक्स एक उसको दिया है, जिसको मैसूर सैंडल बॉक्स वो दिया, और उसके अंदर में उसके ऊपर गणेशा की तस्वीर थी, एक लैंप था उसके अंदर, और 10 गिफ्ट थे 10 स्टेटों से। और खासकर वो जो मैसूर सैंडल बॉक्स दिया, उसकी खसूसियत यह थी कि 80 साल और 8 महीने की जब एज किसी की हो जाती है तो उसकी बड़ी एक सिग्निफिकेंस होती है। सुना उस हवाले से ये गिफ्ट दिए उन्होंने। एक 7.5 कैरेट का लैब ग्रोन कैरेट का जो डायमंड है वो मिसेस फर्स्ट लेडी को दिया गया। उसके बाद उन्होंने एक आयरिश पोएट है जो कि इंडिया से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था, उसका नाम है बटलर ईस्ट, उसकी किताब दी, फर्स्ट एडिशन जो प्रिंट था वो उन्होंने गिफ्ट की उनको। फिर जाहिर है दूसरी तरफ से भी रेसिप्रोकल बेसिस पे गिफ्ट होने थे, तो वो हमारे जो बाइडेन साहब ने भी विंटेज कैमरा दिया, एक कोडेक का कैमरा दिया उनको, एक अपने जमाने का जो बचपन में जिसके कैमरे से खेलते होंगे वही दे दिया उन्होंने। एक उन्होंने बुक दी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बुक दी है उन्होंने, और एक वाइल्ड वेस्ट की तस्वीरों की जो एल्बम थी वो उन्होंने दी है। ये गिफ्ट उन्होंने किए हैं। और उसके बाद मैं समझता हूं कि अब कल तक है मोदी जी यहाँ। कल कैमला हैरिस जो है वो आज तो अभी कांग्रेस में स्पीच दे रहे हैं, अभी जॉइंट इनकी स्टेटमेंट भी आनी है, वो मैं अभी उसका नहीं पढ़ सका। लेकिन ये कि कल मैं खुद भी कैपिटल हिल पर होऊंगा। मैंने खुद मेरी कल 3 कांग्रेसमैन है जिनके साथ मेरी मुलाकात है, और मैं दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो खुद पाकिस्तानी जो साझेदार आ रहे हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि मोदी का इस समय जो है वो कोई भी मुकाबला नहीं है। और ये बात सही भी है, क्योंकि मोदी की जिस तरीके से पूरी दुनिया में स्वागत किया जा रहा है वो एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लीडर का जो है वो निशानी है। दोस्तों जिस तरीके से यूएस कांग्रेस में, जैसा कि मैंने इंट्रो में वीडियो लगाया था जिसमें आपने देखा कि कैसे यूएस कांग्रेस में आते ही मोदी के नारे से जो है वो पूरा जो है वो माहौल जो है वो गूंज उठा। और दोस्तों ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी का जो सम्मान है वो पूरी दुनिया में क्या है। दोस्तों जो एक स्ट्रॉन्ग देश है जैसे कि अमेरिका, उसके जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन, उन्होंने भी ये कहा है कि मैं नरेंद्र मोदी जी का फ़ैन हूँ। और अभी तो जो एलन मस्क है जो टेस्ला का सीईओ है, उसने भी कहा है कि मैं जो है वो नरेंद्र मोदी का फ़ैन हूँ। दोस्तों पूरी दुनिया ये देख रही है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के फ़ैन बढ़ते जा रहे हैं, और दुनिया के बड़े बड़े देश जो है वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जैसा लीडर जो है वो हमारे यहाँ आए ताकि हमारे देश का भी सम्मान बढ़े। और ये कहीं ना कहीं भारतीयों का एक मेहनत है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं की जा सकती। जो भारतीय हैं जो कि विदेशों में रहते हैं, उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया है कि आज उनकी इज्जत होती है। वही पाकिस्तानियों ने जो माहौल बनाया, आपको पता होगा कि पाकिस्तानियों को आतंकवादी के रूप में देखा जाता है, क्योंकि जब भी कहीं पे भी बम धमाका या कुछ भी हुआ है वहाँ पे
पाकिस्तानियों का हाथ निकला है। तो इसमें हमें धन्यवाद जो है जो हमारे विदेश में रह रहे भारतीय नागरिक हैं उनको भी देना चाहिए कि उन्होंने हमेशा ही अच्छा काम किया है। तो दोस्तों इस बात की क्या राय है कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल INL न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे किसी वीडियो से, तब तक INL न्यूज़।